दोस्तों नमस्कार। आज के युग में युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। अब जमीन पर सैनिकों की जगह आसमान में मंडराने वाले ये जानलेवा ड्रोन्स ले रहे हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के बीच जो ड्रोन वार देखने को मिली है वो इसका जीता जागता सबूत है। आज मैं आपको दुनिया के 7 सबसे खतरनाक और एडवांस मिलिट्री ड्रोन्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनमें से पाकिस्तान के पास 2 ड्रोन्स हैं और भारत का हाल वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और तो मेरे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले युद्ध का मतलब था टैंक, फाइटर जेट्स और सैनिक, लेकिन आज का युग है ड्रोन्स का, ड्रोन वारफेयर का। ये छोटे से दिखने वाले मशीन इतने खतरनाक हैं कि एक ड्रोन पूरी फौज को मात दे सकता है। यूक्रेन रूस वॉर से लेकर अजरबैजान आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट तक हर जगह ड्रोन्स ने गेम चेंजर का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, ये सस्ते भी हैं और इफेक्टिव भी हैं। तो इन सब में पहला नाम है MQ-9 रेपर। दोस्तों इसका नाम ही काफी है समझने के लिए कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। रीपर मतलब का फरिश्ता। यह ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। वह 27 घंटे नॉन स्टॉप सर्विलांस कर सकता है और 1700 किलो तक ये हथियारों को कर सकता है। साथ ही हेलफायर मिसाइल से ये लैस है। अमेरिका का ये ड्रोन 2007 से सर्विस में है और अफगानिस्तान, इराक जैसी जगहों पर इसने कहर को बरपाया है। सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात, भारत भी अमेरिका से ये ड्रोन अब खरीद रहा है। क्या ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? बताइए कमेंट्स बॉक्स में। दूसरा है RQ-4 ग्लोबल हॉक, दुनिया की सबसे बड़ी जासूस। दोस्तों अगर MQ-9 है डिस्ट्रॉयर, तो ग्लोबल हॉक है अल्टीमेट स्पाई। वो इसका सर्विलांस मॉन्स्टर इस प्रकार है मेरे दोस्तों, जहां यह 60,000 प्लस फीट एल्टीट्यूड के साथ है, वहीं यह 30 से ज़्यादा घंटे कंटिन्यूस ये फ्लाइट के साथ भी है और सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ है। साथ ही ऑल वेदर डे और नाइट सर्विलांस के साथ है। इसकी खासियत है कि ये एक साथ बहुत बड़े एरिया को ये मॉनिटर भी कर सकता है। चाइना के मूवमेंट्स से लेकर नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर साइट्स तक सब कुछ इसकी नज़र में है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का ये सबसे पावरफुल टूल है। तीसरा ड्रोन जिसमें नाम आता है, जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया है, यह है बैरक्टर TB2। टर्की का ये छोटा सा ड्रोन है, इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े देश अब इससे घबराते हैं। इसके रिवोल्यूशनरी फीचर्स इस प्रकार है मेरे दोस्तों, 27,000 फीट एल्टीट्यूड व 27 घंटे इंडोरेंस, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सबसे सस्ता है। साथ ही इजी टू डिप्लॉय है। यूक्रेन ने इसी ड्रोन से रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया है। अजरबैजान ने आर्मेनियन फोर्स को हराया है। और सबसे बड़ी वाली बात, पाकिस्तान के पास भी है ये ड्रोन। कमेंट्स करके बताइए मेरे दोस्तों, क्या लगता है आपको ये छोटा सा ड्रोन इतना इफेक्टिव क्यों है? और चौथे नंबर पर आता है चाइना का CH-5 रेनबो। दोस्तों चाइना अब हर फील्ड में अमेरिका को चैलेंज किए जा रहा है और ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में भी कर रहा है। द ड्रैगन्स पावर 60 घंटे फ्लाइट टाइम है, सबसे ज़्यादा 30,000 फीट एल्टीट्यूड, 1000 kg का पेलोड है एंड हाई रेजोल्यूशन टारगेटिंग है। चाइना इसे दुनिया भर के कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, इराक जैसे देशों के पास भी है ये ड्रोन। और अब चाइना का प्लान है कि अमेरिकी डोमिनेंस को तोड़ना है। पांचवा है इजराइल का हर्मिस 900। मेरे दोस्तों जब बात यहाँ पर प्रिसीजन और रिलायबिलिटी की आती है तो इजरायली टेक्नोलॉजी का इसमें कोई जवाब नहीं है। बात कर लेते हैं प्रिसीजन इंजीनियरिंग की। 36 प्लस आवर्स इंडोरेंस और 30,000 फीट एल्टीट्यूड और 350 किलो का पेलोड, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज। सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात,
भारत ने भी ये ड्रोन खरीदे हैं मेरे दोस्तों। पिछले साल डिलीवरी मिली थी। इंडिया और इजराइल डिफेंस कॉपरेशन का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। और छठे नंबर पर आता है रशिया का S-70 ओखोत्निक। दोस्तों ये सिर्फ ड्रोन नहीं है, ये फ्लाइंग विंग डिजाइन का मॉन्स्टर है। अब जान लेते हैं इसकी स्टील्थ बीस्ट क्या है। B2 स्पिरिट बॉम्बर जैसा डिजाइन, 6000 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज है, 1000 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के साथ है। रशिया ने इसे नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए बनाया है। एनिमी टेरिटरी में गुप्त हमले के लिए परफेक्ट है। यूक्रेन वॉर में भी इसे टेस्टिंग किया गया है, अभी टेस्टिंग चल रही है प्रेजेंट टाइम में। और अंत में है टर्की का TAI अगस्कर। दोस्तों ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ किया था। अब जान लेते हैं इसके ट्विन इंजन का पावर क्या है। 49 प्लस घंटे फ्लाइट इसका टाइम है, 40,000 फीट की एल्टीट्यूड के साथ 750 किलो ये पेलोड कर सकता है। एडवांस्ड म्यूनिशंस कैपेबिलिटीज। दोस्तों टर्की ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आज के दिन में इतना स्ट्रांग बना लिया है कि अब वो नाटो जैसी कंट्रीज को भी अब चैलेंज करते हुए जा रहा है। मेरे दोस्तों अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो हमने शुरू में बात करी थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ड्रोन्स पावर की। जहां पाकिस्तान के पास है यहाँ पर बैरक्टर TB2 वो टर्की से है, TI अगस्कर टर्की से है और साथ में चाइनीज ड्रोन्स भी आज के दिन में पाकिस्तान के पास है। वहीं भारत के पास यहाँ पर है MQ-9 रीपर जो कि अमेरिका से आ रहे हैं, वह हर्मिस 900 जो कि इजराइल से है। और इंडिजीनियस ड्रोन डेवलपमेंट हो रहे हैं भारत में आत्मनिर्भर भारत के तहत। दोस्तों जहां पाकिस्तान ने टर्किश ड्रोन्स पर फोकस किया है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन इंडिया हाई एंड अमेरिकन और इजरायली टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर बैटिंग कर रहा है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि किसकी स्ट्रेटेजी आपको बेटर लगती है। मेरे दोस्तों अभी तो ये शुरुआत है, अभी बिगनिंग हो रही है। फ्यूचर में और भी आएंगे, AI पावर्ड ऑटोनोमस ड्रोन्स आएंगे, वह ड्रोन स्वॉर्म्स आएंगे, हजारों ड्रोन एक साथ आएंगे और हाइपरसोनिक ड्रोन्स भी आएंगे, साथ ही स्पेस बेस्ड ड्रोन्स भी आएंगे। दोस्तों एक बात तो तय है, जो कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी में आगे रहेंगी वही यहाँ पर फ्यूचर के सुपर पावर्स बनेंगी और सुपर पावर्स होंगी। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 7 सबसे खतरनाक मिलिट्री ड्रोन्स। आप देख सकते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर का चेहरा कैसे बदलता हुआ जा रहा है। इंडिया को भी अब यहाँ पर इंडिजीनियस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लानी होगी। बहुत जल्दी इस काम को करते रहना होगा। हम सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। मेरे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, वीडियोस को हाइप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें डिफेंस अपडेट्स के लिए। और कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा ड्रोन्स सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगे हुए हैं। और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगली वीडियो में मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के इंडिजीनियस ड्रोन्स प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।